वेदांता ने हाल ही में एक के बाद एक कई बड़े बड़े डीमर्जर्स किए हैं। कंपनी ने अपने एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस, पावर, स्टील और आयरन जैसे बिजनेस को अलग अलग कंपनियों में बांटने का फैसला किया। लेकिन अब वेदांता ने एक और बड़े डीमर्जर का ऐलान कर दिया है और इस बार बारी है उसके रियल एस्टेट बिजनेस की। सबसे खास बात यह है कि इस डीमर्जर के बाद वेदांता के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको नई कंपनी के शेयर्स भी मिलेंगे। लेकिन आखिर कंपनी बार बार डीमर्जर कर क्यों रही है, और अगर आपके पास इसके शेयर्स हैं तो इसमें आपको कितने शेयर्स मिलेंगे? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं सी बिजनेस। कंपनी के बोर्ड ने अपने रियल एस्टेट बिजनेस को अलग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए कंपनी वेदांता प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड यानी कि VPPL नाम की एक अलग लिस्टेड कंपनी बनाएगी। कंपनी का कहना है कि इस कदम का मकसद उसके सरप्लस रियल एस्टेट एसेट्स की वैल्यू अनलॉक करना है, यानी जिन एसेट्स की पूरी कीमत अभी मार्केट में नहीं दिख रही उन्हें अलग प्लेटफॉर्म पर लाकर उनकी सही वैल्यू सामने लाना। अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर आपके पास वेदांता के शेयर्स मौजूद हैं तो आपको क्या मिलेगा? कंपनी के प्रस्ताव के मुताबिक वेदांता के हर 20 इक्विटी शेयर्स पर शेयर होल्डर्स को वेदांता प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड का एक इक्विटी शेयर मिलेगा, यानी आपके वेदांता के शेयर तो आपके पास रहेंगे ही, इसके साथ आपको नई कंपनी का भी एक शेयर मिलेगा। हालांकि ये सब अभी जरूरी रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिलने के बाद ही लागू होगा। वेदांता अपने सरप्लस रियल एस्टेट एसेट्स को इस नई कंपनी में ट्रांसफर करेगी। इन एसेट्स में करीब 2200 एकड़ इंडस्ट्रियल लैंड और लगभग 55,000 वर्ग फुट रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी शामिल है। कंपनी का मानना है कि अलग रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म बनने से इन एसेट्स का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, बिजनेस पर ज्यादा फोकस भी रहेगा और फ्यूचर में ग्रोथ के लिए नए अवसर भी खुलेंगे। कंपनी का कहना है कि पिछले कई सालों में वेदांता और उसकी सहयोगी कंपनियों ने बड़ी मात्रा में रियल एस्टेट एसेट्स जुटाए थे, लेकिन अब इनमें से कई एसेट्स उसके कोर बिजनेस का हिस्सा ही नहीं है और यही वजह है कि कंपनी अब इन्हें एक अलग लिस्टेड कंपनी यानी कि VPPL के तहत लाने जा रही है। इससे रियल एस्टेट बिजनेस पर पूरी तरह फोकस किया जा सकेगा। इन एसेट्स की असली वैल्यू ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने आएगी, बेहतर मैनेजमेंट और डेवलपमेंट की जो संभावनाएं हैं वो भी बढ़ेंगी और नई कंपनी अपने स्तर पर कारोबार बढ़ाने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर फंड भी जुटा सकेगी। कंपनी का मानना है कि इन सभी बदलावों का सबसे बड़ा फायदा शेयर होल्डर्स को मिलेगा, क्योंकि इससे उनके निवेश की वैल्यू अनलॉक होने की संभावना बढ़ेगी। तो फिलहाल वेदांता के बोर्ड ने इस डीमर्जर को मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को सेबी, स्टॉक एक्सचेंजेस, NCLT और दूसरी रेगुलेटरी अथॉरिटीज की मंजूरी मिलनी बाकी है। जरूरी मंजूरियां मिलने के बाद ही डीमर्जर लागू होगा और उसके बाद एलिजिबल शेयर होल्डर्स को VPPL के शेयर्स आवंटित किए जाएंगे। अब आप हमें कॉमेंट करके ये बताएं कि क्या आपके पोर्टफोलियो में वेदांता के शेयर्स हैं? और बिजनेस, मार्केट और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर जरूरी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी बिजनेस।